पुराने समय की बात है कि गांव में रहने वाला लड़का किसी बात को लेकर बहुत गहराई तक सोचता था, जिसकी वजह से वह बहुत परेशान था। अपनी पुरानी बुरी आदतों के बारे में सोच सोच कर वह इस हद तक परेशान हो चुका था कि अगर अब कोई उसे कुछ भी कह देता या उसके साथ कुछ भी बुरा हो जाता तो वह दिन रात उसी घटना को लेकर लगातार सोचता रहता। वही बात बार बार उसके दिमाग में घूमती रहती। वह अपने साथ हुई बुरी घटनाओं के लिए स्वयं की किस्मत या भगवान को ही दोष देता और मन ही मन उन व्यक्तियों से बदला लेने की योजनाएं बनाता रहता जिन्होंने उसके साथ बुरा किया। अपनी इसी आदत की वजह से वह समाज के लोगों, अपने नाते रिश्तेदारों, यहां तक कि स्वयं से भी अलग थलग होता जा रहा था। लगातार सोचने के कारण उसकी मानसिक हालत इस कदर बिगड़ चुकी थी कि वह कोई भी कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहा था। वह हमेशा तनाव व मानसिक अशांति की स्थिति में रहता। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके एक मित्र ने उससे सलाह दी कि यहाँ पास ही के गांव में एक बौद्ध भिक्षुक रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, अवश्य ही तुम्हारी इस मानसिक समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य निकालेंगे। वह लड़का अपनी ज्यादा सोचने की आदत से इतना परेशान हो चुका था कि उसने अपने मित्र की सलाह के अनुसार बौद्ध भिक्षुक से मिलने का निर्णय लिया। अगले दिन सुबह सवेरे वह लड़का मित्र के बताए अनुसार पास ही के गांव में बौद्ध भिक्षुक से मिलने गया। लड़के ने बौद्ध भिक्षुक को अपनी सारी समस्या विस्तार से बताई। बौद्ध भिक्षुक ने लड़के की बातों को बड़े ध्यान से सुना और वो लड़के को बैठने का इशारा करके अपनी कुटिया में चले गए। थोड़ी देर बाद वह बौद्ध भिक्षुक अपने हाथ में एक मूर्ति लेकर वापस लड़के के पास आए। लड़का उन्हें देखकर खड़ा हो गया। बौद्ध भिक्षुक भी लड़के के पास ही आकर खड़े हो गए। बौद्ध भिक्षुक ने लड़के से पूछा कि मेरे हाथ में जो मूर्ति है उसका वजन कितना होगा। लड़के ने जवाब दिया, मूर्ति का वजन तो ठीक से नहीं बता सकता, परंतु इतना अवश्य कह सकता हूं कि यह मूर्ति अत्यंत हल्की और छोटी है। बौद्ध भिक्षुक ने लड़के से पूछा कि बताओ, अगर मैं इस मूर्ति को हाथ में लेकर थोड़ी देर तक यूं ही खड़ा रहूं तो क्या होगा। लड़के ने उत्तर दिया, कुछ भी नहीं होगा। बौद्ध भिक्षुक ने लड़के से फिर पूछा कि इस मूर्ति को मैं 1-2 घंटे इसी तरह पकड़ कर रखूं तो क्या होगा। लड़के ने जवाब दिया, आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। बौद्ध भिक्षुक ने लड़के से फिर प्रश्न किया, अगर मैं इस मूर्ति को पूरे दिन इसी तरह से पकड़े रहूं तो क्या होगा। लड़के ने उत्तर दिया, आपके हाथ में भयंकर दर्द शुरू हो जाएगा और यह भी संभव है कि आपका हाथ सुन्न होकर मांसपेशियों में तनाव आ जाए, जिसकी वजह से आपके हाथ को लकवा भी मार सकता है। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, बहुत अच्छे, लेकिन क्या इस दौरान मूर्ति का वजन बदला। लड़के ने कहा, वजन तो नहीं बढ़ा, तो फिर हाथ में दर्द व मांसपेशियों में तनाव क्यों आया। बौद्ध भिक्षुक ने पूछा। बहुत समय तक मूर्ति को पकड़े रहने के कारण, लड़के ने जवाब दिया। बौद्ध भिक्षुक ने लड़के से फिर सवाल किया, अब मैं क्या करूं जिससे कि यह दर्द तनाव ना हो। लड़के ने जवाब दिया कि मूर्ति को बगल में रखी मेज पर रख दो। इस पर बौद्ध भिक्षुक ने कहा, शाबाश, बहुत अच्छे, तुमने एकदम सटीक जवाब दिया है। इस पर बौद्ध भिक्षुक ने लड़के को समझाया कि हमारी बुरी आदतें व परेशानी भी कुछ इसी तरह होती हैं। यदि आप अपने जीवन की बुरी घटनाओं व अपनी गलती व परेशानियों को थोड़ी देर तक अपने दिमाग में रखोगे तो कुछ नहीं होगा और आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। परंतु यदि आप बार बार उन्हीं गलतियों, बुरी घटनाओं व परेशानियों के बारे में बार बार सोचोगे तो वो आपके दिमाग में स्थायी रूप ले लेंगी, जो आपको पीड़ा देंगे और धीरे धीरे यही एक नासूर बन जाएगी। यदि आप लंबे समय तक एक ही घटना को लेकर बार बार सोचते रहोगे तो यह आपको अशांत और यहां तक कि आपको पागल भी कर सकती है। इसलिए इन्हें अपने दिमाग में देर तक पकड़े रहना पीड़ादायक होगा। बौद्ध भिक्षुक ने लड़के को समझाते हुए कहा कि पिछली गलतियों व घटनाओं के बारे में सोच विचार जरूरी है। इससे आपको भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने का उपाय सोचने में मदद मिलेगी। परंतु यदि तुम एक ही बात को पकड़कर बैठ जाओगे तो यह तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देगा। अतीत से चिपके रहना ठीक नहीं है, इससे आपका वर्तमान भी हाथ से निकल जाएगा और ऐसे में भविष्य का चौपट होना निश्चित है। अपनी पुरानी भूलों व गलतियों से सबक लेकर अपने आज पर ध्यान दो। चिंता करना बंद करो, क्योंकि चिंता चिता के समान है। तो दोस्तों, चिंता करने की आदत को छोड़कर एक खुशहाल जीवन जीना शुरू करो। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये बातें? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके जरूर बताना और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी का बटन दबाना ना भूलना, जिससे कि हमारे वीडियो आपको समय पर मिल सके। तो अच्छा, चलते हैं, फिर मिलेंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखना। धन्यवाद।